कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद सभी देवी और देवता अपने अपने धाम चले गए। रह गए तो बस हनुमान जी। कलयुग की शुरुआत में देवी और देवताओं की याद में उनके विग्रह रूप की पूजा होने लगी। बाद में इसी विग्रह रूप या प्रतीक रूप की जगह लोगों ने मूर्तियां बनाना शुरू कर दी। कई जगह भगवान का विग्रह रूप स्वयं ही प्रकट हुआ है, जैसे ज्योतिर्लिंग, शालिग्राम आदि। मध्यकाल के प्रसिद्ध चमत्कारिक हिंदू संत माना जाता है कि सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में किसी भी देवी और देवता का आह्वान करने पर वह तुरंत ही प्रकट हो जाता था। यदि किसी व्यक्ति को किसी देवता से कोई अनमोल वस्तु या शक्ति की कामना रहती थी तो उसे कठोर तप के द्वारा ही वह हासिल होती थी। जैसे अर्जुन ने पाशुपतास्त्र हासिल करने के लिए एक गुफा में शिवजी के निमित्त कठोर तप किया था। कलयुग में अब न मंत्र काम करते हैं और न आह्वान न तप से कोई अस्त्र शस्त्र हासिल किया जा सकता है और न शक्तियां। कहते हैं कि कलयुग में सत्य वचन, भक्ति और प्रार्थना ही एक उपाय है भगवान से जुड़ने का। हम आपको बताएं ऐसे कुछ संतों के बारे में जिन्होंने इस कलयुग में भी भक्ति के बल पर भगवान के दर्शन किए। अगले पन्ने पर पहले संत तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के विषय में जो साक्ष्य मिलते हैं उसके अनुसार इनका जन्म 1554 ईस्वी में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था। जब कोई महान कार्य किया जा रहा हो या रचना लिखी जा रही हो तो उसमें ऊपरी शक्तियों का योगदान होता है। उसके बगैर कार्य की सफलता में संदेह होता है। जब हनुमान जी को रामचरित मानस लिखना थी तो उन्होंने भक्तिभाव से इसके लिए हनुमान जी को याद किया था। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। उनकी भगवान दर्शन की कहानी भी अजीब है। तुलसीदास जी जब चित्रकूट में रहते थे तब जंगल में शौच करने जाते थे और शौच का जल जो शेष रह जाता था उसे एक शमी के वृक्ष के ऊपर डाल देते थे। जिस शमी के वृक्ष के ऊपर जल डालते उसके ऊपर एक प्रेत रहता था। प्रेतों का आहार वैसे तो अशुद्ध और निकृष्ट ही होता है, लेकिन उस जल से उस प्रेत की तृप्ति होने लगी। भूत प्रेत योनि जन्म ली हुई आत्मा अच्छी और बुरी सभी प्रकार की होती है। इसी प्रकार वह प्रेत भी अच्छा ही था। उस पानी से प्रेत प्रसन्न हो गया। एक दिन उसने प्रकट होकर तुलसीदास जी से कहा, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं, आप मुझसे कुछ भी मांगो, मैं आपका काम कर दूंगा। तुलसीदास जी ने कहा, वैसे तो मुझे किसी संसारी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, यदि करा सकते हो तो मुझे भगवान श्री राम के दर्शन करवा दो। प्रेत ने हंसते हुए कहा, महाराज, यदि मुझ में इतनी ही सामर्थ्य और सच्चाई होती तो इस अधर्म योनि में नहीं भटकता। फिर भी प्रभु दर्शन के लिए मैं एक उपाय आपको बता सकता हूँ। प्रेत ने कहा, मुझे यह मालूम है कि जहां जहां राम कथा होती है वहां किसी न किसी रूप में हनुमान जी उस कथा को अवश्य श्रवण करने आते हैं। मैं एक ऐसा स्थान जानता हूं जहां नित्य कथा होती है और वहां हनुमान जी कुश्ती के रूप में आते हैं। आप उनके चरण पकड़ लें और उनसे विनती करें। वे बहुत मना करेंगे किंतु आप छोड़ें नहीं। वे आपको भगवान के दर्शन करवा सकते हैं। यह सुनकर तुलसीदास जी बहुत ही प्रसन्न हो गए। वे उस कथा में गए और उन्होंने सबसे दूर एक कुष्ठी को बैठा देखा। वह कुष्ठी तन्मयता से राम कथा सुन रहा था और उसकी आंखों से आंसू प्रवाहित हो रहे थे। तुलसीदास जी उसे देखते रहे। ज्यों ही कथा समाप्त हुई उन्होंने जाकर उस कुष्ठी के पैर पकड़ लिए और बोले, मैंने आपको पहचान लिया है और आप मुझे राम के दर्शन कराएं। उस कुष्ठी ने बहुत कहा, अरे भैया, तुम मुझे क्यों कष्ट देते हो? मेरे पर क्यों अपराध चढ़ाते हो? मैं तो कुश्ती हूं, मुझे मत छुओ, मेरे पैरों को मत छुओ। किंतु तुलसीदास ने उसके पैर जोर से पकड़ लिए और रोने लगे। अंत में हारकर कुष्ठी रूप में राम कथा सुन रहे हनुमान जी से भगवान के दर्शन करवाने का वचन दे दिया। फिर एक दिन मंदाकिनी के तट पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। भगवान बालक रूप में आकर उनसे चंदन मांग मांग कर लगा रहे थे। तब हनुमान जी ने तोता बनकर यह दोहा पढ़ा, चित्रकूट के घाट पे भई संतनि भीर, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। बोलो सिया राम की जय। तुलसीदास जी दोनों बालकों को देखकर चौंक गए। तुलसीदास जी ने रामचरित मानस लिखने के पहले हनुमान चालीसा लिखी। इसके बाद हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान बहुक आदि रचना ही उन्होंने ही लिखी। यह सब हनुमान जी की कृपा से ही संभव हो पाया। अगले पन्ने पर दूसरे संत रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस माता कालिका के परम भक्त थे। कहते हैं कि वे प्रतिदिन कालिका से वार्तालाप करते थे। कालिका माता ने उनको सिद्धियां दे रखी थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक सिद्ध पुरुष थे। हिंदू धर्म में परमहंस की पदवी उसे ही दी जाती है जो सच में ही सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त सिद्ध हो जाता है।
रामकृष्ण अनपढ़ा मनुष्य थे। वे न तो अंग्रेजी जानते थे, न वे संस्कृत के ही जानकार थे, न वे सभाओं में भाषण देते थे, न अखबारों में वक्तव्य। उनकी सारी पूंजी, उनकी सरलता और उनका सारा धन महाकाली का नाम स्मरण मात्र था। जैसे बालक प्रत्येक वस्तु की याचना अपनी मां से करता है, वैसे ही रामकृष्ण भी हर चीज काली से मांगते थे और हर काम उनकी आज्ञा से करते थे। स्वामी रामकृष्ण का पूरा जीवन कठोर साधना और तपस्या में ही बीता। इस दौरान रामकृष्ण ने पंचनामी, बाउल, सहजिया, सिख, ईसाई, इस्लाम आदि सभी मतों के अनुसार साधना की। साधना के दौर में उन्होंने कई दिव्य आत्माओं के दर्शन किए। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय सिया राम।